नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा मोल संकल्पना के बारे में। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है, मोल संकल्पना, जिसको इंग्लिश में मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके विषय में आपको बताया जाएगा कि किसी पदार्थ को में मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, मोल की परिभाषा क्या होती है, ऐसे ही डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये भी बताया जाएगा कि किसी पदार्थ में उपस्थित कणों में मोल कैसे आप निकालेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर हमने जो लिया है मोल। अब मोल क्या है, मोल की परिभाषा क्या होती है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मोल पदार्थ के कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की मात्रा प्रदर्शित करने वाली इकाई होती है। ध्यान से समझिएगा, पदार्थ के कणों, पदार्थ में जो कण होते हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे परमाणु के रूप में हो सकते हैं, अणु के रूप में हो सकते हैं, आयन के रूप में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में भी हो सकते हैं। तो पदार्थ के कणों की मात्रा प्रदर्शित करने वाली इकाई है, मतलब किसी पदार्थ में कणों की संख्या कितनी है या उनका मात्रा कितनी है, उनकी मात्रा को प्रदर्शित करने वाली इकाई को मोल कहते हैं। या फिर आप साधारण भाषा में समझें कि पदार्थ में उपस्थित छोटे छोटे कणों के मापने की इकाई मोल कहलाती है। कणों में आपका परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। तो पदार्थ में उपस्थित छोटे छोटे कणों के मापने की इकाई मोल कहलाती है। अब आप ध्यान से समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन केला, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें 12 केला रहेगा। तो 12 केला को दर्शाने के लिए एक यूनिट है दर्जन। तो सेम कंडीशन ऐसे है कि कोई पदार्थ में कितने कण हैं, उन कणों को प्रदर्शित करने के लिए एक हमारे पास यूनिट है, उस यूनिट को हम मोल कहते हैं। तो वही है कि पदार्थ में उपस्थित छोटे छोटे कणों के मापने की इकाई मोल कहलाती है। तो आशा करता हूँ मोल की परिभाषा प्रॉपर समझ गए होंगे। अब बताते हैं इसके कुछ फार्मूला के बारे में, और आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाएगा कि कोई एग्जाम्पल अगर दिया है या आपको सवाल दिया है तो उसमें अगर आपको मोल निकालना है तो किस वाले फार्मूला के हिसाब से आप निकालेंगे। यहाँ पर हमने लिखा फार्मूला ऑफ मोल। मोल के सूत्र क्या हैं? तो मोल के 3 सूत्र होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इसको कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल में इतने कण होते हैं। अब वो कण किस रूप में हो सकते हैं? परमाणु के रूप में, अणु के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में या फिर प्रोटॉन के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन अगर 1 मोल आप निकाल रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि उस पर 6.022 इंटू 10⁻23 कण होंगे। कहीं कहीं पर आपका यहाँ पर 23 लिखा रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं, 22 या 23 लगभग एक ही है, तो आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि कण वो है, वो किस भी रूप में हो सकता है, परमाणु के रूप में भी हो सकता है, अणु के रूप में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के किसी भी रूप में हो सकता है। तो 1 मोल में इतना होगा। और ये जो है 6.022 गुणे 10⁻23 जो लिखा हुआ है, इसकी खोज या इसकी खोज आवोगाद्रो ने की थी, तो इसको आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आवोगाद्रो संख्या क्या है, आवोगाद्रो, तो आवोगाद्रो संख्या जो है वो भी यही होती है, जो 1 मोल में जितने कण होते हैं उसी को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। या n के नीचे 0, इसको n नॉट भी पढ़ते हैं, तो n के नीचे 0 लगा होता है तो n नॉट भी कहते हैं। तो अगर n नॉट भी लिखा है या आवोगाद्रो नंबर लिखा है या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा है, तो वो सारी चीज़ें 1 मोल के बराबर होंगी, ये होगा। अब दूसरा जो है 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। तो अगर लीटर में कोई भी समीकरण या सवाल दिया हुआ है, उसमें पदार्थ लीटर में दिया हुआ है, तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। और तीसरा जो फार्मूला है कि 1 मोल बराबर अगर निकालना है
तो भार बटा अणुभार होता है, जिससे आपका मोल निकल जाता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी पदार्थ का मोल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न लिया है, क्योंकि ये जो हमने फार्मूला बताया आपको, ये एग्जाम्पल के द्वारा ये फार्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज होगा मोल निकालने के लिए। कि किसी पदार्थ में 42.044 या 42.044 इंटू 10⁻23 कण है। किसी पदार्थ में 42.044 गुणे 10⁻23 कण है, तो उसमें उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी। तो अगर किसी भी समीकरण या सवाल में आपको कण दिए हों कि किसी पदार्थ में इतने कण हैं, जैसे फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल हमने लिख रखा है कि कोई पदार्थ है और सवाल में कोई भी ऐसी डिजिट दी हुई है, कण है, उसमें उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी, तो ये वाला फार्मूला आप देख सकते हैं कि अगर आपको मोल निकालना है तो आप निकालेंगे 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। यहाँ भी कण दिया हुआ है और इसमें भी फार्मूला में भी कण होता है। तो आपको क्या करना है कि जितना दिया हुआ है उतना आप ऊपर लिख दीजिए, और 1 मोल में कितने कण होते हैं, 1 मोल में कण होते हैं 6.22 इंटू 10⁻23, इतने कण होते हैं। तो ये दोनों ही कण हैं, ये भी कण है, ये भी कण है। तो होगा क्या कि ये सारी चीज़ें एज इट इज कट जाएंगी, ये सब कट जाएगा, मतलब लगभग 7.22 मोल ये होगा मोलों की संख्या, या सिर्फ आप मान सकते हैं 7 मोल हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी पदार्थ में इतने कण हैं तो उसमें उपस्थित मोलों की संख्या 7 मोल होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा 7 मोल होगा। चूँकि 7.22 लिखें या फिर 7 मोल लिख दें, दोनों लगभग बराबर है, तो इसमें 7 मोल हो जाएंगे। ये आप समझ चुके होंगे पहला एग्जाम्पल। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी सवाल में कण दिया हुआ है तो आप उसको 1/6 से डिवाइड कर दें, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। कि मतलब जो दिया हुआ वो 1 के स्थान पर और नीचे 6 से, मतलब ये वाला 6 से डिवाइड कर देंगे तो उत्तर आपका मिल जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न आपको ऐसे ही बताते हैं दूसरे वाले फार्मूले के हिसाब से। दूसरा जो है कि कोई पदार्थ 358.4 लीटर है, कोई पदार्थ है वो लीटर में है, 358.4 लीटर है, तो उसमें उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी। तो अगर कोई पदार्थ दिया हो और उसमें मोलों की संख्या आपसे यदि पूछी जा रही है तो फार्मूला नंबर 2 आपको याद होना चाहिए कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। तो कोई पदार्थ में अगर कोई पदार्थ है 358.4 लीटर तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी। तो आपको फार्मूला पहले लिख लेना है, क्योंकि फार्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। तो सवाल में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पदार्थ कितने लीटर का है, 358.4 लीटर का, और हमारे पास 1 मोल में कितना होता है 22.4। तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 मोल। कितना हो जाएगा 16 मोल आएगा। तो इसका इतने पदार्थ में मोलों की संख्या 16 मोल होगी। या फिर आप कह सकते हैं जैसा ये हमने बताया था कि जिस लाइन में कण दिए हों तो 1/6 से डिवाइड करना होता है, मतलब 6 से डिवाइड करना होता है। और इसमें क्या है कि अगर किसी में लीटर दिया हो तो आप 1/22.4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोलों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये 2 हो गए। पहला ये हो गया 1/6, दूसरा ये हो गया आपका 1/22.4। तो अगर लीटर दिया हो तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, कण दिया हो तो लगभग 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उत्तर मिलता रहेगा। अगला और जो लास्ट प्रश्न है
कि 40 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी। अगर 40 ग्राम कोई भी पदार्थ है जिसमें पदार्थ का नाम दिया हो और उसका वज़न दिया हो तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला नंबर जो हमने 3 आपको बताया था, फार्मूला नंबर 3, 1 मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। इस फार्मूले से हम इसको सरल करेंगे, बहुत आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए 1 मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार, भार बटा अणु भार। अब यहाँ पर देखिएगा तो किसका मतलब पदार्थ का भार, तो पदार्थ का भार यहाँ पर कितना है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 बटा यहाँ पर अणु भार कितना है। देखिए कि पदार्थ में 2 तत्वों से मिलकर बना है, तो फिलहाल ये पदार्थ तो 3 तत्वों से मिलकर बना है। एक तो Na सोडियम है, O ऑक्सीजन है और H हाइड्रोजन है। ये 3 पदार्थ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किए हैं और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का टोटल वजन 40 ग्राम है। तो उसमें मोलों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर लिखा है भार बटा अणु भार, तो टोटल भार 40 है। अब अणु भार हम प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग लिखेंगे। सोडियम का जो परमाणु भार होता है, चूँकि अब यहाँ पर अणु भार या परमाणु भार सेम चीज़ है, तो परमाणु भार क्या होता है 23 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का अणु भार या परमाणु भार 16 होता है। और फिर H है, ऑक्सीजन का कितना होता है 1 होता है। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो 40 वाला तो ऊपर है ही है और ये भी आपका 40 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1 मोल। कितना आएगा 1 मोल आएगा। तो अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं जिसमें आपको कोई पदार्थ दिया हो और उसका वजन दिया हो, मोलों की संख्या पूछ रहे हैं, तो भार बटा अणु भार के हिसाब से लगाएंगे तो आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि 1 मोल कहाँ से आया। दूसरा, किसी पदार्थ या कोई सवाल है उसमें आपको लीटर में पदार्थ दिया हुआ हो और मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो आपको क्या करना है 22 × 4 मतलब 22.4 से डिवाइड कर देना है, आपको उसका मोलों की संख्या मिल जाएगी। और अगर पहला वाला जो हमने बताया था, किसी सवाल में अगर कण दिए हुए हैं तो आपको 1/6 करना है, मतलब 6 से डिवाइड करना है, आने वाली जो आंसर होगा वो आपका मोल होगा, तो मोल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा और आप मोल, किसी भी सवाल में मोल आसानी से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।